वार्तिक सूत्र है। ये सारे सूत्र कृत्य प्रक्रिया को बनाते हैं, अर्थात कृत्य प्रक्रिया जो है उसमें आप इन सूत्रों को लेंगे। सबसे पहला सूत्र है धातु हो, ये अधिकार सूत्र है और कहता है आ तृतीयाध्याय समाप्ति ये प्रत्ययास्ते धातु परेशु, अर्थात तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय हैं वे धातुओं से परे हों, अर्थात ये धातुओं से परे होने वाले प्रत्यय हैं। धातुओं से परे तो तिंग प्रत्यय भी होते हैं, तिप तस झी सिप थस्थ आदि, तो क्या वे भी कृत प्रत्यय हैं? तो कहा कि नहीं, उनसे भिन्न जो प्रत्यय हैं वे ही कृत प्रत्यय कहलाएंगे। इसके लिए एक सूत्र है कृततिंग इति कृत संज्ञा, अर्थात जो कृत प्रत्यय हैं वे अतिंग यानी तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके धातुओं से परे होने वाले बाकी के जो प्रत्यय हैं वे सब प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इस सूत्र ने ये कहा। दूसरा सूत्र था वासरूपो स्त्रियाम। ये सूत्र क्या कहता है कि धातु इस अधिकार सूत्र की अनुवृत्ति कर लेने पर इस सूत्र का अर्थ होगा कि स्त्रियाम अधिकार में विधान किए गए प्रत्ययों को छोड़कर धातु सूत्र के अधिकार में कहे गए असरूप अर्थात भिन्न रूप वाले प्रत्यय विकल्प से होते हैं, अर्थात अनुबंधों का लोप करने के पश्चात प्रत्ययों का जो भाग बचता है वह भाग अगर अलग अलग प्रत्ययों का एक जैसा होता है तो वे तो होते हैं स्वरूप, और वे भाग अलग अलग प्रकार के होते हैं तो वे असरूप कहलाते हैं। स्वरूप नहीं होने चाहिए, असरूप प्रत्यय अगर होते हैं तो वे विकल्प से लगाए जाएंगे, अर्थात सामान्य सूत्र के द्वारा जिन सूत्रों का विधान किया गया वे सूत्र जो प्रत्यय प्रदान करते हैं वे प्रत्यय भी लगेंगे, और अपवाद सूत्रों के द्वारा जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वे प्रत्यय भी वहां पर धातुओं के साथ में लगेंगे। लेकिन जिन प्रत्ययों का स्वरूप एक जैसा हो, अर्थात सामान्य सूत्र ने जिस प्रत्यय का विधान किया और अपवाद सूत्र ने जिस प्रत्यय का विधान किया गया, उन दोनों प्रत्ययों के अनुबंधों का लोप करने के पश्चात जो बचा हुआ हिस्सा है वह अगर एक जैसा होता है तो वे प्रत्यय फिर अपवाद प्रत्यय ही लगेंगे, सामान्य प्रत्यय नहीं लगेंगे। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। फिर कहते हैं ठीक है, कृदंत प्रकरण में जो कृत प्रत्यय वे इस प्रकार से लगेंगे, धातुओं से परे लगेंगे, लेकिन इनमें से जो कृत्य संज्ञा की गई है वे किन की है? तो अगले सूत्र के द्वारा कह रहे हैं कृत्यः नवुल त्रिचा वित्यतः प्राकृत संज्ञा स्युः, अर्थात नवुल त्रिचौ सूत्र आगे जो आने वाला है उससे पूर्व जितने भी प्रत्ययों का विधान किया जाएगा वे सारे के सारे प्रत्यय कृत्य संज्ञक होंगे, उनको कृत्य कहा जाएगा। यानी पूर्व कृदंत का प्रारंभ होगा तो वह प्रारंभ नवो त्रिचौ सूत्र से होगा, उससे पूर्व जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों को कृत संज्ञा प्रदान की गई है, कृत्य। फिर अगला एक सूत्र जो है वह सभी प्रत्ययों के लिए जो सभी कृत प्रत्यय हैं उनमें कृत्य भी आ जाते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कर्तरि कृत, अर्थात जो कृत प्रत्यय हैं वे कर्ता के अर्थ में हों, क्योंकि कर्तरि कृत सूत्र तो सारे के सारे कृदंत प्रकरण के सूत्रों को कर्ता के अर्थ में ही प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति होने पर इति प्राप्ते, फिर अगला सूत्र जो है वह कृत्य प्रत्ययों के लिए आ रहा है, तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थः, तयो एव कृत्यक्ता खलर्थः, तीन शब्द हैं इसमें। तयो उन दोनों में ही, किन दोनों में भी? तो कहा कि भाव कर्मणो एव, यानी भाव और कर्म के अर्थ में ही एते कृत्यक्ता खलर्थः, ये जो कृत्यता
खल और उसके अर्थ को रखने वाले जो प्रत्यय हैं उनका विधान धातुओं से परे हो। अर्थात धातुओं से परे जिन कृत्य प्रत्ययों को लगाया जाएगा, क्तः प्रत्ययों को लगाया जाएगा, वे भाव और कर्म के अर्थ में ही हों। अर्थात तयोरेव कृत्यक्ता खलर्था सूत्र ने कर्तरि कृत के अधिकार से कृत्य प्रत्ययों को निकाल लिया है और इन कृत्य प्रत्ययों को भाव और कर्म के अर्थ में ही प्रदान किया जाएगा, ऐसा इसने विधान कर दिया है। फिर अगला सूत्र आता है, वह सूत्र 3 कृत्य प्रत्ययों को धातुओं से परे प्रदान करता है। वे प्रत्यय हैं तव्यत, तव्य और अनीयर। सूत्र है तव्यत तव्यानीयरः। अर्थात धातुः एते प्रत्यया स्युः। ये जो प्रत्यय हैं, कौन से प्रत्यय? तव्यत, तव्य और अनीयर। ये 3 प्रत्यय धातुओं से परे हों, अर्थात सभी धातुओं से परे हों। ये सामान्य सूत्र है। तो ये सामान्य सूत्र कह रहा है कि सभी धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में तव्यत, तव्य और अनीयर प्रत्यय हों। अर्थात अगर सकर्मक धातु है तो उसे कर्म के अर्थ में प्राप्त हो जाएंगे और अकर्मक धातु है तो उसे भाव के अर्थ में प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? तो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, एधितव्यम एधनीयम त्वया। यहां पर एध धातु से परे तव्यत और अनीयर प्रत्ययों का विधान किया है। तो यहां पर भावे औत्सर्गिकम एकवचनम क्लीबत्वम च, या एध धातु से परे तव्यत और अनीयर जो प्रत्यय प्राप्त हुए हैं वे वास्तव में भाव के अर्थ में प्राप्त हुए हैं। और भाव के अर्थ में जब कोई प्रत्यय प्राप्त होता है तो वह प्रत्यय औत्सर्गिकम एकवचनम क्लीबत्वम च, वह औत्सर्गिक होगा, एक वचन में होगा और नपुंसक लिंग में होगा। औत्सर्गिकम का मतलब क्या है? औत्सर्गिकम का मतलब उत्सर्ग यानी सामान्य सूत्र। उस सामान्य सूत्र से जिनका विधान किया गया है, अर्थात सामान्य सूत्र से लगने वाले जो सारे सूत्र हैं वे सब जो सारे प्रत्यय हैं उनका विधान करने वाले जो सूत्र हैं वे औत्सर्गिक कहलाते हैं। वास्तव में औत्सर्गिकम जो पद है वह उत्सर्ग शब्द से ठय प्रत्यय करने पर बनता है, अर्थात सामान्य विधि। इसका मतलब ये है, तो सामान्य विधि में जो भाव में होंगे प्रत्यय तो उनके लगने पर जो शब्द है वे एक वचन में रहेंगे और नित्य नपुंसक लिंग में ही रहेंगे। फिर चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया, यहां पर चेतव्य है, चयनीय है वा, यहां ची धातु है उससे तव्यत प्रत्यय भी किया है और अनीयर प्रत्यय भी किया है, लेकिन वह भाव में नहीं है, अभी तो कर्म के अर्थ में है। कर्म कारक के अर्थ में होने के कारण से वह कर्म के अनुसार ही अपने लिंग को धारण कर लेता है। यहाँ पर जो धर्म पद है वह वास्तव में कर्म है, तो धर्म शब्द जो है वह पुल्लिंग में है। इस कारण से यहाँ पर चेतव्य है और चयनीय, इन दोनों पदों में जो तव्यत और तव्य का अनीयर का विधान हुआ है वह विधान वास्तव में तव्यत प्रत्यय का और अनीयर प्रत्यय का विधान या तव्य प्रत्यय का विधान कर्म के अनुसार अर्थात पुल्लिंग में हुआ है। धर्म यहाँ पर पुल्लिंग में है, धर्म धर्मो धर्म, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं। इस कारण से यह वास्तव में पुल्लिंग में ही विधान हुआ है। इस प्रकार से तव्यत तव्यानीयरः यह जो सूत्र है सामान्य सूत्र है, और यह सामान्य सूत्र धातुओं से परे भाव और कर्म के अर्थ में प्रत्ययों का विधान करता है।
यानी भाववाचक धातुओं से परे यह नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में ही शब्दों को बनाएगा। और जब ये कर्म के अर्थ में विधान होगा, इनमें से कोई भी प्रत्यय कर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा, धातुओं से परे होगा, तो वे शब्द कर्म के लिंग को धारण करेंगे। अर्थात वह पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में रहेगा, और नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में रहेगा। अस्तु, हम इसके पश्चात केलिमर उपसंख्यानम इस सूत्र को लेकर उपस्थित होंगे। वह वार्तिक सूत्र है, कृत्य प्रक्रिया में यह एकमात्र वार्तिक सूत्र है। तो हम उसको लेकर के अग्रिम वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।